हाँ, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरी बच्ची अभी 4 महीने की है। तो 3 महीने तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि उसको पहले कफ हो गया, और मतलब अभी वायरल था या कुछ था वो पता नहीं, इतना डायग्नोसिस हुआ तो नहीं था उसको। हम्म, 15 डेज कफ था। तो हम लोगों ने सिर्फ घर में वो जो अजवाइन और ये होता है उसी से काम चलाया। फिर अब हम्म, जब हम गए तभी उसका वॉइस बॉक्स, मतलब वॉइस ही नहीं निकल रहा। तो वॉइस नहीं निकलने के बाद अभी ऐसा हो गया है कि वो उसका मसल थोड़ा वीक हो गई है पूरा। जो पहले करती थी वो भी नहीं कर रही है अभी। पलथा पड़ना चाहिए था, वो पलथा भी नहीं पड़ रही है। और उसका नेक सपोर्ट पहले था, पार्शियल नेक सपोर्ट अभी भी है। लेकिन उसमें मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना पहले प्रोग्रेस था। अचानक एकदम सा रिवर्स हो गया है। तो अभी हम लोगों ने उसको दिखाया तो वो लोग बोल रहे हैं अभी एमआरआई करना पड़ेगा बच्ची का, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, या सीजर्स आ रहे हैं या कोई कुछ अलग इश्यू है या नहीं, बिकॉज नाउ शी इज नॉट स्माइलिंग एट मी एज वेल। सो मतलब ऑटिज्म है या क्या है, मतलब वी आर क्लूलेस कि हो क्या रहा है बेसिकली। ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मतलब क्या क्या आप अपना रीजन है कैसे। हाँ हाँ, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ, 1 मिनट। हम्म। ओके। आपने कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिसिन वगैरह लिया था? सॉरी। कोई मेडिसिन लिया था प्रेगनेंसी के टाइम पे या उससे पहले? अब मेडिसिन यानी कुछ नहीं, तकलीफ तो वैसे सर जो से नॉर्मल मेडिसिन होते, फॉलिक एसिड, जो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड मेडिसिन होते उतना ही लिया था। और हाँ, मेरे को 8th मंथ में बहुत ज्यादा कफ वगैरह हो गया था। मुझे मुझे खुद को आई वॉज लिटरली कफिंग ईच सेकेंड। और मेरे बस उतना ही था, 8th मंथ पूरा मेरे को कफ था। उतना ही था, बाकी तो आई थिंक डिलीवरी वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो गई थी। और मेडिसिन भी ऐसा कुछ नहीं दिया था कि जिससे कुछ अफेक्ट हो। आपका मतलब लाइट नेचुरल, मेडिसिन। हाँ, नेचुरल कंसेप्शन था क्या? हाँ, नेचुरल था। नेचुरल था। मेडिसिन में आपने फॉलिक एसिड आयरन के अलावा और क्या लिया था? कैल्शियम, अपना कैल्शियम था। अच्छा। और बीच में कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ आपका, जैसे ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर के लिए ऐसा कुछ? नहीं एंटीबायोटिक सर, कोई? मुझे कभी ब्लड प्रेशर और शुगर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मेरा सारे रिपोर्ट्स एंटीबायोटिक, करा ली, थायराइड वगैरह कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है मतलब। एंटीबायोटिक लिया था क्या? एंटीबायोटिक थोड़ा लिया था मैंने, हाँ लिया था, एक एक एंटीबायोटिक लिया था मैंने, हाँ। अच्छा। तो जो कफ आया था उस टाइम पे? हाँ, उस टाइम पे थोड़ा सा उसको माइल्ड करने के लिए किया था, बाकी कुछ नहीं किया था। देखिए, एक चीज मैं बताऊं कि उसके साथ में उसका जो अभी इशू है, इसमें दो चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला, कि ये चीज थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। ओके। ठीक है ना? ये चीज थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। नाउ, एक चीज और जो डाइसी है, जो मुझे लग रहा है, क्या उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दिए हैं बच्ची को? अभी ये मेडिसिन आयरन चालू किया है उसको सर, केवल आयरन और D3 उतना ही चालू किया है, बाकी कुछ नहीं किया अभी। टाइम ऑफ बर्थ तो कुछ नहीं दिया था? नहीं नहीं, वैक्सीन ही चालू है, जो जैसे रेगुलर 1 मंथ का वैक्सीन, 2 मंथ का वैक्सीन, 3 मंथ का वैक्सीन जो होता है, वैसे ही हम लोगों ने जो स्केड्यूल दिया होता है उसके हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। बाकी तो अलग से कुछ मेडिसिन अभी नहीं चालू किया हम लोगों ने। हाँ, कुछ। और अगर कभी दर्द होता है उसको तो अगर फीवर आ जाए तो उन लोगों ने बोला है कि पेडियाट्रिक जो ये मिलता है, मतलब फीवर की दवाई जो मिलती है उसको 0.3 ml से ज्यादा नहीं देना, उतना उतना दिया था हम लोगों ने, बाकी तो कुछ नहीं दिया मैंने। पहली बात तो थोड़े दिन और ऑब्जर्व कीजिए। थोड़े दिन ओके। और ऑब्जर्व कीजिए। ये हो जाता है, ये जब भी बॉडी के अंदर थोड़ा इन्फेक्शन होगा ना, तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा ना घबराएं, पहली बात तो। ओके। थोड़े दिन थोड़े दिन ऑब्जर्व करें, है ना? क्योंकि अभी तो उसको एज सच कहीं से भी कुछ किया नहीं जा सकता, ओके। है ना? छोटे बच्चे का जो है, अभी उसको बाहर से ही सपोर्ट देना होगा, उसको तो कुछ करवा नहीं सकते। एग्जैक्टली मतलब अभी मैं होमवर्क भी तो नहीं करवा पाएंगे ना, इतनी छोटी बच्ची को क्या करेंगे। नहीं तो नहीं, उनको नहीं करवा सकते हम, कुछ भी नहीं करवा सकते। तो पहली बात ये कि थोड़े दिन और ऑब्जर्व कीजिए, और एक और काम कीजिए।
किसी ना किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से भी परामर्श ले लीजिए। ओके। कि वो ऑब्जर्व करके देख लेंगे, क्योंकि मुझे जो लग रहा है आपको देख के जो मैं बता पा रहा हूँ वो ये है कि वायु विकार ओके। है ना, वायु विकार है। और वायु विकार से ब्रेन पे इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि है, इम्पैक्ट है, हो सकता है। तो अगर वायु विकार है, कुछ नेचुरल भी इसको सपोर्ट दे सकें तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, क्योंकि केवल केमिकल सपोर्ट से ही रिकवरी होगी ऐसा तो कुछ होता नहीं। हम्म। हम्म। तो किसी आयुर्वेदिक वैद्य से भी एक परामर्श ले लें एंड जस्ट ऑब्जर्व फॉर अ लिटिल मोर टाइम। दो तीन चीजें हैं, वायु विकार है, इट कैन बी अ रिएक्शन टू समथिंग, किसी चीज का रिएक्शन हो सकता है वो, या फिर हाँ। इन्फेक्शन ही हो सकता है। ये दो चीज हो सकती है, किसी ओके। चीज का रिएक्शन है या फिर इन्फेक्शन है। दोनों ही टाइम के साथ पता चल जाते हैं और टाइम के साथ रिकवर भी हो सकते हैं। ओके। और ऑब्जर्व ओके। कीजिए और किसी नेचुरल आयुर्वेदिक वैद्य से भी एक परामर्श ले लीजिए। ओके। अभी और सर घबराना सिर्फ नहीं है, एक। एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है इतनी सारी चीजें, क्योंकि आपका दिमाग वैसे ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो थोड़ा सा हाँ। आपकी वजह से आपके हस्बैंड और घर में और ज्यादा लोग पैनिक हो जाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चे बहुत तेजी से रिकवर करते हैं। अभी इन्फेक्शन है अंदर, तो इस वजह से ऐसी चीजें हो रही, कमजोरी आ जाती है जिससे कंट्रोल नहीं आता। हमारे को भी नहीं आता जब हम बीमार हो जाते हैं। जस्ट बी पेशेंट, लिटिल मोर ऑब्जर्वेशन, और देखिए ये फिर रिकवर हो ओके। जाएगा। ओके। ओके। और सर एक ये पूछना था, मतलब एक और एक की, क्योंकि ये रहा ठीक है, वो बीमार पड़ी वो ठीक है, लेकिन वो मतलब थोड़ा सिलेक्टिवली स्माइलिंग करती रहती है, तो ऊपर देख के व्हाइट लाइट या जो भी है उधर स्माइल करेगी, लेकिन हम लोगों को ना मतलब ऊपर ज्यादा देखती रहती है, हम लोग को हमारे तरफ ऐसा कनेक्ट है या नहीं है ये समझ में नहीं आता, सिलेक्टिवली चलती रहती है उसका चीजें। सो तभी हम लोग को और भी ये तो चलो ठीक है, बीमारी कभी ना कभी ठीक हो जाएगी, वो गर्दन पकड़ लेगी पलटी मार लेगी, जब मारना है मार लेगी, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब और कोई मेंटल इश्यूज नहीं है, ये कैसे पता चले कि क्या मतलब कुछ और भी हो सकता है क्या उसके कारण, और देखिए, तो फर्दर डैमेज ना हो फिर मैं हाँ। क्लियर आपको बता रहा हूँ, एक बात क्लियर कर ओके। देता हूँ। प्रॉब्लम उसको जितना है नहीं है, प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने जो आप जिन इष्ट को मानते हैं, देव को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उन पे छोड़िए ना, क्यों इतना टेंशन लेना है ना, इतना टेंशन। क्या सिलेक्टिव होगी नहीं होगी, वो आपकी बच्ची आपके साथ कनेक्ट तो कभी जा नहीं सकता। ये सब नहीं सोचना है ना, ये सब नहीं सोचना। अपने जो भी आप इष्ट मानते हैं, गुरु मानते हैं, देव मानते हैं, उनके ऊपर छोड़ो थोड़ा, और अपना सोच थोड़ा कम कीजिए। यही मैं कह रहा हूँ, आप पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं, आपके परिवार वाले भी पैनिक हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखिए।